वेलकम। आज हम पढ़ेंगे पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। और जॉन मिल्टन के द्वारा ये लिखी गई है और इसका काल है 1652 में ये लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। 14 लाइनों की है, 14 लाइन्स, जिसमें 8+6 शुरुआती 8 लाइनें एक भाग है और अंतिम 6 लाइनें जो कि सेस्टेट के रूप में। शुरू की 8 लाइनें ऑक्टेव, अंतिम 6 लाइनें सेस्टेट के रूप में। तो 14 लाइनों का एक सोनेट है जिसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये भी एक उनका इसका टाइटल था, लेकिन बाद में इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाने लगा। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैंने समझा हाउ माई लाइट इज स्पेंट कि मेरी रोशनी जा चुकी है। इन माई हाफ डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइज, कि आधा जीवन मेरा बीत चुका है और आगे का आधा जीवन होगा वो इस अंधेरे दुनिया में और विस्तृत बड़ी दुनिया में बीतेगा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और एक जो टैलेंट है, तो यहाँ पर पन का यूज हुआ। एक टैलेंट, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक टैलेंट जो बाइबल से लिया गया है और जिसमें टैलेंट कुछ मुद्राएं थी जो 3 अलग अलग नौकरों को दी गई, और एक टैलेंट का अर्थ यहाँ निकल रहा है कवि के लिए वन टैलेंट, जो क्या है उसका पोएटिक टैलेंट है, यानी काव्य रचना करने का, कविता रचना करने का जो टैलेंट है। जॉन मिल्टन मान रहे हैं कि जो एक मेरा टैलेंट है जिसको छिपाना मेरे लिए डेथ, मृत्यु के समान है। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, मिल्टन आगे कहते हैं कि जो कि मेरे पड़ा हुआ है, लॉज्ड यानी कि मेरे पास में पड़ा हुआ है, यूजलेस बेकार है। दो माई सोल मोर बेंट, परंतु मेरी जो आत्मा थी वो झुकी, वो बोली, यानी अंतरा आत्मा से मेरे विवेक से आवाज आई। तो ऐसा मिल्टन कहते हैं। तो ये शुरू की लाइन है। एक्सप्लेनेशन है हमारे यहाँ पर। द पोइट स्टार्ट द पोएम विथ व्हेन, thus he introduced his idea in the very beginning. According to him, मिल्टन के अनुसार, he often thinks that half of his life or sight or intelligence has been spent. जैसा कि बताया कि मिल्टन सोचते हैं कि आधा उनका जीवन बीत चुका है और आधा उनका बाकी रहा है। आधा जीवन उनका बीता है, वो कह रहे हैं कि सर्विंग ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में बीता है, परंतु बट नाउ ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट, परंतु अब उन्होंने आंखों की रोशनी खो दी है। सो हिज अदर हाफ लाइफ इज डार्क, अब आधा जीवन उनका अंधेरे में बीतेगा इस विस्तृत दुनिया में, और उनके लिए ये एक चैलेंजिंग एज वेल, और ये एक चैलेंजिंग भी है उनके लिए। दी वन टैलेंट ऑफ राइटिंग, तो इस यहाँ पर टैलेंट की बात हुई है उनके पोइटिंग, जो लेखन की राइटिंग स्किल है उसके बारे में। विच ही हैड, जो उनके पास में, इज यूजलेस, अब वो यूजलेस हो गया, बेकार, क्योंकि वो अंधे हो गए। नाउ बिकॉज विदाउट आई साइट ही कैन नॉट राइट, बिना आंखों के वो लिख नहीं सकते। दस इट इज जस्ट ए लोड फ्रॉम द गॉड दैट ही हैज बीन बिस्टोर्ड ऑन हिम, बिस्टोर्ड यानी उन्हें प्रदान किया गया जो गॉड के द्वारा, वो उनके लिए यूजलेस होगा। द पोइट लेमेंट ओवर, और कवि विलाप करते हैं किसके ऊपर? द लॉस ऑफ हिज आई साइट, जो उनकी आंखों के खोने का जो लॉस है उस पर लेमेंट करते हैं। और वंडर्स, आश्चर्य करते हैं, व्हाट दिस टैलेंट मीन्स, इस टैलेंट का अब क्या अभिप्राय है। फॉर हिम नाउ एज विदाउट आई साइट ही कांट यूज इट, कि वो इस टैलेंट को उपयोग में ही नहीं ले सकते। स्टेंजा सेकंड, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मेकर यहाँ गॉड के लिए यूज किया गया। ये ध्यान रखें कि गॉड के लिए क्या क्या शब्द यूज किए गए। तो मेरे जो प्रभु है, निर्माता है, उसकी सेवा करने के लिए, एंड प्रेजेंट उन्हें उपहार देने के लिए, माई ट्रू अकाउंट, मेरा वास्तविक उपहार उन्हें क्या लौटाना है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं लौटूंगा तो वो मुझे डांटेंगे। चाइल्ड, कि जब मैं उनके पास में लौटूंगा तो वो मुझे डांटेंगे कि मैंने क्या किया। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, की केवल रोशनी के कारण तुमने अपने श्रम को इनकार कर दिया। आगे इसका एक्सप्लेनेशन है। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट,
मैंने ये पूछा। आगे की लाइन, आई फॉन्डली आस्क, परंतु मैंने फॉन्डली यानी मूर्खतापूर्वक, फुलिशली, फॉन्डली यानी मूर्खतापूर्वक मैंने ये सब पूछा मन ही मन में कि भगवान क्या कहेंगे। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, परंतु इन चीज़ों को रोकने के लिए, आगे नेक्स्ट लाइन होगा, पेशेंस यानी धैर्य बोला है, तो यहाँ पर सोनिफिकेशन, परंतु धैर्य ने मुझे जवाब दिया। तो आगे ये शुरू की जो 8 लाइनें पढ़ी, यहाँ क्वेश्चन था, यानी कि कवि अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं 1 से 8 तक, और इसमें प्रॉब्लम्स थी। तो ये एक जो शुरू की 8 लाइनें हैं वो है ऑक्टेव का पार्ट है, और अगली 6 लाइनों में कवि है सॉल्यूशन खोजेगा, तो वो सेस्टेट का भाग होगा। इन लाइनों का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइन्स द लेमेंट ऑफ पोएट टर्न्स इनटू डिजायर एंड वंडर। ही सेज दैट ही डिजायर्ड टू सर्व हिज मेकर, बट बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस ही कांट डू सो। तो यहाँ पर मेकर गॉड के लिए आया है और विलाप करते हैं, परंतु अब उनके अंदर एक इच्छा जगी है कि वो भी भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ पर्सोनिफिकेशन के रूप में हमारा यहाँ पेशेंस को यूज किया था अंतिम 8वीं लाइन में, और 9वीं लाइन आगे की 6 लाइनों में जवाब मिलेगा। ही वंडर्स, कवि आश्चर्य करता है, इफ गॉड स्टिल वांट टू सर्व हिम इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट हिज साइट इज गॉन, द पोएट सेज दैट दिस फुलिश थॉट ऑफन हंट्स हिम। तो फुलिशली आगे क्या हुआ, दैट पेशेंस प्रिवेंट टू प्रिवेंट दैट मरमर। अब वो पेशेंस था, धैर्य था, वो बुदबुदा, धैर्य बोला, यानी पर्सोनिफिकेशन हुआ। सून रिप्लाई, जल्द जवाब मिला। गॉड डज नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैन्स वर्क, ना ही आदमी के कार्यों की, और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही उसके उपहारों की, भगवान को इनकी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा जवाब किसने दिया, पेशेंस, धैर्य ने जवाब दिया। धैर्य का यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया, ध्यान रखें। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो व्यक्ति, जो भगवान का सेवक है, जो उसके भगवान के माइल्ड योग, एकदम मुलायम, मतलब कोमल जो उसका जुआ है, योग है, हल्का जो आगे का भाग जो सहन करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसका एक अच्छा सेवा कर पाते हैं भगवान का। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, उसका साम्राज्य, भगवान का साम्राज्य, यहाँ एच बड़ा है, भगवान के लिए हुआ। चलती हुई लाइन में अगर ही, हिज, हिम वहाँ बड़ा आता है तो एच यानी कि एक स्पेशल फॉर्म में है। तो हिज स्टेट इज किंगली, उसका साम्राज्य है एक राजा के साम्राज्य की तरह है, किंग की तरह है। किंग में क्या होता है, किंग के हजारों सेवक खड़े होते हैं। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग, कि हजारों लोग खड़े, कि राजा आदेश दे और हजारों सेवक उसके दूत खड़े रहते हैं। 1000 स्पीड, एक बहुत बड़ी स्पीड में लोग खड़े हैं, उसके दूत खड़े हैं भगवान के, कि हम कार्य करें। इन दीज लाइन्स, इसकी एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट व्हेन सच फुलिश थॉट कम्स इनटू माइंड। मिल्टन कहते हैं जब इस प्रकार के फुलिश थॉट मेरे अंदर आते हैं, द पेशेंस एट वंस कम्स टू रिप्लाई दैट द वर्क ऑफ मैन डज नॉट प्लीज गॉड बट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। तब धैर्य कहता है कि भगवान को गिफ्ट नहीं चाहिए, कार्य नहीं चाहिए, लेकिन क्या भगवान चाहिए कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो सबसे अधिक उस जुआ को वो सहन करता है, भगवान के इन आदेशों को सहन करता है, उन कष्टों को, हल्के हल्के छोटे छोटे कष्ट है उनको सहन करता है, वही भगवान का सच्चा सेवक है। यानी ये एक योग यानी जुआ कह सकते हैं, जो हल, 2 बैलों को पीछे हल को जोता जाता है और उन गर्दन के ऊपर जो रखा जाता भाग उसको जुआ कहा गया। यानी इस प्रकार की छोटी छोटी आपदाएं हैं वो हमारे जीवन में जुआ है, और इन्हें हमें सहन करना है, बियर करना है, और तभी हम भगवान की एक अच्छे से सेवा कर पाएंगे। ऐसा मिल्टन सोचते हैं, ऐसा मिल्टन सोचते हैं। दी वन हु रिमेन पेशेंस, जो धैर्यवान रहता है, एंड कंटेंट विथ हिज, ही इज मोस्ट लाइक्ड बाय हिम। हिम देखो एच बड़ा हुआ है, तो ये इस प्रकार की स्पेशल चीज़ें फॉर्म में बड़ी रूप में लिखा जाए तो ये भगवान के लिए यूज है, और वही लोग हैं भगवान के सबसे ज़्यादा लाइक्ड किए जाते। गॉड हैज़ ए ह्यूज किंगडम, भगवान का एक विशाल साम्राज्य है। देयर आर 1000 ऑफ एंजल्स, उसके हजारों दूत हैं। हु रिमेन इन मोशन टू कैरी गॉड्स ऑर्डर, और भगवान का वो आदेश लेने के लिए गति में तैयार रहते हैं। दे नेवर टेक रेस्ट, वो कभी आराम नहीं करते हैं। द पोइट कंपेयर्स देम विथ दोज हु हैव द टैलेंट एंड यूज इट टू सर्व ए गॉड। आगे अंतिम लाइन है, एंड फर्स्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, और वो लोग उनका क्या
तैयार रहते हैं, पोस्ट एकदम तैयार रहते हैं स्टेशन पर कि किसी भी धरती के कोने पर, किसी भी समुद्री कोने पर बिना किसी रेस्ट के वो आदेश को ले जाने के लिए तैयार है। थाउजेंड शब्द ध्यान रखना, एंजल्स थाउजेंड शब्द है, एंजल्स के लिए यूज हुआ है, गॉड के एंजल्स के। दे आल्सो सर्व, और अंतिम लाइन भी याद रखें, अंतिम लाइन क्या है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो लोग भगवान का इंतज़ार करते हैं आदेशों का और खड़े रहते हैं, वो भी एक अच्छे से भगवान की सेवा मानी जाती है। ये अंतिम लाइन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कभी कई बार पूछी जाती। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम अदर angels also serve him just by standing and waiting before the God. According to him, their service is equally valuable to God as that of the first category of angel. तो जो लोग इंतज़ार करके भगवान के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं वो भी भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। तो इस प्रकार जॉन मिल्टन कहते हैं कि आदमी को पेशेंस रखना चाहिए। और जॉन मिल्टन यहाँ पर अपने जो पोइटिक टैलेंट है, अंधा होने के शुरुआत की विलाप करते हैं। शुरू की जो 8 लाइनें हैं 1 से 8 तक, उनको ऑक्टेव बोला गया है, और 1 से फिर 9 से जो अंतिम शब्द तक लाइनें हैं उनको, अंतिम जो 6 लाइन है जो 9 से 14 उनको सेस्टेट बोला गया है, क्योंकि अब शुरू की लाइनों में क्वेश्चन थे और अंतिम जो 6 लाइनें हैं उनमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला। और ये जो पोइम है, जब मिल्टन 44 वर्ष के थे, इनका जन्म 1608 में हुआ, 44 के वर्ष के हुए ये 1652 में, तब ये लिखी गई, मिल्टन के द्वारा लिखी गई, पब्लिश नहीं की गई, पब्लिश बाद में की गई। और इस पोइम की राइम स्कीम की अगर बात करें कि राइम स्कीम जो शुरू की 8 लाइनों की राइम स्कीम है, A B B A, ये शुरू की 8 लाइनों की है, और अंतिम 6 लाइनों की राइम स्कीम CD और CD, ये राइम स्कीम है मिल्टन की, A B B A, और अंतिम 6 लाइनों CD ये राइम स्कीम है। और इस प्रकार इसमें शुरू की लाइन में एलिट्रेशन यूज हुआ है, मेटाफोर यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन के रूप में यूज हुआ है, जहाँ पर पेशेंस बोला है। आगे यहाँ पर देखो, दैट मर्मर पेशेंस, ये आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस आई फॉन्डली आस्क बस पेशेंस टू प्रिवेंट, और मर्मर, ये देखो मर्मर, तो पेशेंस यहाँ बड़बड़ाया, बुदबुदाया बोला है, तो यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, यानी कि मानवीकरण हुआ है। और अंतिम लाइन जो थी, दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, यहाँ पर है पैराडॉक्स का यूज हुआ है। किसका हुआ है? पैराडॉक्स का यूज हुआ है इस अंतिम लाइन में। अंतिम लाइन का भी ध्यान रखें। फॉन्डली शब्द आया था, इसका अर्थ है फुलिशली। तो ये इस प्रकार की जॉन मिल्टन की थी जो पेट्राचन सोनेट फॉर्म में है। जॉन मिल्टन का यह एक पेट्राचन सोनेट है, ध्यान रखें, पेट्राचन सोनेट 14 लाइनों का, ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट में, जिसमें 14 लाइन है। थैंक यू फॉर वॉच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।